हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर, एडुकेटर एट सिविल्स डेली आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एडिटोरियल ओपन एनालिसिस डिस्कशन में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस न्यूज़ पे इस पेपर पे खबर डालते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे पॉपुलिज्म क्या होती है, डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मैंने सिर्फ एक ही आर्टिकल आज के लिए कवर किया है क्योंकि 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 यहाँ पे एक सिल्वर मॉडल ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मे, hopefully I think in May or April last May, and that I have covered holistically, so I don't think so अभी I should teach, I should educate this। अभी होल्ड करिए इसको। alright, second, taking steps to ensure sex workers right, this already we have covered in our explainer. Adya ma'am has released the explainer video and you can check on our YouTube channel. The same has been uploaded and released and discussed about their ensure their rights, their exploitation, their implication, everything. ओके, सो आई डोंट थिंक सो आई शुड रिपीट। हाँ, थोड़े दिनों बाद, अगर एक दो महीने बाद अगर कोई नया इसमें डेवलपमेंट होती है, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, साइमल्टेनियसली ये डिजिटल कोलैबोरेशन जो है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लिए आपको जानना। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आज का ये जो पॉपुलिज्म वाला आर्टिकल आया है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी, इसमें आप इकोनॉमी भी है, सोशल इश्यूज भी है और थियरी बेस्ड है, फैक्चुअल बेस्ड है। डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज़ कैसे आती है पॉपुलिज्म से, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। प्रिटेंस का क्या योगदान है इसमें। प्रिटेंस बोले तो मतलब कि ढोंगपना, ढोंगी ढोंगी राइट, योगी नहीं, अरे योगी नहीं मेरे भाई, ढोंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन क्या होता है और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सो बने रहिएगा, ठीक है। सो आज है 7 जून 2022, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आई एम श्योर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और कमेंट करके मुझे बताइए आपका पेपर कैसा गया है, क्या लगता है आपको, कितना स्कोर आपने किया है। ओके, साइमल्टेनियसली यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस भी हमने की है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे एनालिसिस की है। अच्छा, सेव 15%, मतलब क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा कोड मैंने आपसे बताया था कि ये 15 जून तक वैलिड है। आप पार्थ सर को ईमेल करिए अभी के अभी, अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, एंड यू कैन सेव 15%। उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा दोस्तों। और ये वही कोर्स है जो हमारे रैंक 6, ओके, रैंक 67, रैंक 28 इन लोगों ने लिया था, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स सी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने और भी कोर्स लिया था, अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन हमारी मेंटरशिप भाई हम सबको देते हैं, राइट। जो फ्री मेंटरशिप है, जो गाइडेंस है, को अब किसी किसी में एक आध मिस्टेक हो गई हो, कोई एक पीछे रह गया हो, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा उनका, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू, एनरोल हियर एंड लेट मी नो, कमेंट भी करके मुझे बता देना। कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो आई विल बी देयर, ठीक है। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मुझसे बात करनी हो तो वो भी कमेंट पे मेंशन कर दो, नीचे एक फॉर्म दिया है उसमें मेंशन कर दो आप, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सुकन्या मैम का प्रोग्राम है, इन केस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आज से शुरू कर दो दोस्तों। और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है ये। सिड मेन 10 ले लोगे तो और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। यू कैन सेव 10% डिस्काउंट। व्हाट यू हैव टू डू ओनली इज ईमेल वे sukanya@civilsdaily.com। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली, दैट्स इट। यही करना और कुछ नहीं करना, मुझे ये बता दीजिएगा आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूट्यूब पे कुछ प्रोग्राम्स आए हुए हैं। ये वाले, ये तो हमारा स्पेस का डिटेल के बारे में था। ये यूट्यूब पे प्रोग्राम आए हुए थे। हमने स्ट्रैटेजी बताया, एनालिसिस बताया है। ये देखिए पेपर एनालिसिस, इनफैक्ट मैं गया भी था ओल्ड राजेंद्र नगर स्कूल में, पेपर डिस्कशन, ठीक है। सो मार्कशीट एनालिसिस, टॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन हिट करिए ताकि आपको ये जो घंटी दिख रही है वो आपके फ़ोन पे हमेशा बजती रहेगी जब जब हमारी नोटिफिकेशन आएगी, जब तक हमारी वीडियोज़ आएगी। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। भाई क्या है पॉपुलिज्म इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या हमारे डेमोक्रेसी में तो गणतंत्र, ठीक है, जो हमारे पास हमारे कंट्री में एक जो पावर है, आम आदमी के पास जो पावर है अपना राजनेता चुनने की, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, क्या पॉपुलिज्म उस पर एक थ्रेट है? क्या डरना चाहिए हमें पॉपुलिज्म से?
अब पॉपुलिज्म होता क्या है? अगर आपको अभी पता है तो आप वीडियो पॉज करिए, ऑनेस्टली इंटेग्रिटी के साथ, प्रोबिटी के साथ वीडियो पॉज करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि पॉपुलिज्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन क्या है अपने लैंग्वेज में। हमें बुक लैंग्वेज नहीं चाहिए, आप अपनी डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है? मैं तो बताऊंगा ही अभी, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट द एनामोली दैट गोज बाय द नेम ऑफ पॉपुलिज्म. It denotes the state of social democratization but with the growing economic inequalities. दोस्तों कहते हैं कि पॉपुलिज्म बहुत ज़रूरी है, पॉपुलिज्म का होना देश में बहुत ज़रूरी है. अच्छा, पॉपुलिज्म क्या होता है? सो पॉपुलिज्म बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी बिलीफ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को ये बता रही है कि भाई आपसे जो प्रॉमिस किया गया था वो फुलफिल नहीं होगा, भाई आपसे जो वादा किया गया था वो कभी पूरा नहीं होगा, आप किस दुनिया में रह रहे हो, आप हमें वोट करो, आप हमारे साथ चलो, ठीक है? ये होता है पॉपुलिज्म, ठीक? एक मामले में ये एक हद तक सही है. जहाँ जहाँ गणतंत्र होगा, मतलब जहाँ जहाँ पे गणतंत्र कह रहा हूँ, लोकतंत्र होगा, मतलब कि लोगों का शासन होगा, जनता का शासन होगा, वहाँ वहाँ पॉपुलिज्म भी रहेगा. ऑलराइट, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अभी जो हाल फिलहाल में जो एनडीए गवर्नमेंट है, राइट? एनडीए गवर्नमेंट इज द कोर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? इनके ऑपोजिशन में बहुत सारी गवर्नमेंट है, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी, राइट? एंड साइमल्टेनियसली देयर आर अदर रीजनल स्टेट पार्टीज, राइट? ऑफ कोर्स दे एस्पायर टू कम इन द सेंटर, दे एस्पायर टू बिकम द यूनियन गवर्नमेंट, राइट? सो अब आप या फिर यूएपी क्या कहती है कि मोदी जी या अमित शाह या फिर किसी भी अन्य जो पोजीशन पे हैं, जो मिनिस्ट्री में हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कोर कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी जो स्कीम्स है, उनकी जो पॉलिसीज़ है वो कारगर नहीं है, वो नहीं काम कर रही हैं, आप तक नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है? बेसिकली पॉपुलिज्म एक वही फिनोमिना है, इज दैट आप जनता को, आप सिटीजन्स को, आप पॉपुलेशन को ये बता रहे हो कि भाई वो एलीट क्लास हैं, वो बोलेंगे तो नहीं होगा, ठीक है? हम ज़मीन से जुड़े हैं, हमारी बात सुनिए. सो दिस इज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. और जहाँ जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, वो होगा ही होगा. एरिस्टोटल ने क्या कहा था, आपको याद है? एरिस्टोटल ने यही कहा था कि आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड नो स्टेट इज एन आइडियल स्टेट, राइट? जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ वहाँ पॉपुलिज्म भी होगा, है कि नहीं? तो मेरी तरफ आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि 100% आइडियल स्टेट कोई नहीं होता है. और ऑफ कोर्स जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ भी होगी जहाँ लोगों को बताया जाएगा कि शायद जो आपकी सरकार कर रही है, जो यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, वो गलत है या फिर वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा है आम जनता को, राइट? सिंपल सीधा एग्जांपल, समझ गए आप? अगर ज़्यादा नहीं समझ तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, यूपी की. जैसे योगी जी हैं, ठीक है? योगी आदित्यनाथ इज द सीएम. वहीं पे ऑपोजिशन में कौन है? अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी के भाई दावेदार, जो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं. अब आप देख सकते हो दैट एक टसल चलती है, ठीक है? जनता से वो और वादा करते हैं, जनता से ये कहते हैं कि भाई क्या नौकरियां नहीं हैं, हम नौकरी दिलवाएंगे, सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, हम सुरक्षा दिलवाएंगे. तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये एक डिवाइड पैदा किया जा रहा है, एक सोशल मोबिलिटी के थ्रू, है ना? एक सोशल मोबिलिटी के थ्रू एक डिवाइड पैदा किया जा रहा है परसेप्शन में. और दोस्तों, परसेप्शन किसी भी फैक्ट से ज़्यादा बड़ा होता है. हमारा परसेप्शन किसी को लेके जो भी होगा, हम इतनी आसानी से उसको बदल नहीं पाते हैं, राइट? तो हमारे सोसाइटी का जो परसेप्शन है, हमारे सोसाइटी का जो परसेप्शन है, ओके, वी कैन नॉट चेंज इट बाय फैक्चुअल थिंग्स, ऑलराइट? सो दिस इज दैट कोर टू टॉक्स अबाउट पॉपुलिज्म, ठीक है? और फैक्ट से हम बहुत सारी थियरीज को भी नहीं चेंज कर सकते जो हमारी सोसाइटी में है. तो ये बात हो रही है टोटल सोशल मोबिलिटी की. और सोशल मोबिलिटी में जब हम पॉपुलिज्म ले आते हैं तो फिर ये एंटी डेमोक्रेटिक वाली बात हो जाती है, ठीक है? वैसे हमें नहीं कहना चाहिए कि पॉपुलिज्म इज एन एंटी डेमोक्रेटिक. What do you think, that populism is a threat to democracy? What do you think, that populism is anti-democratic? Right?
What do you think? The populism is against the state, welfare state? No, ideally it is not. It is a healthy way of portraying things. It's a healthy way of um, asking for your demands, asking for your rights, right? तो यही हम समझेंगे. नथिंग इज रेयर बट एवरीथिंग इज कॉमन. हाउ डू वी सेलिब्रेट द कॉमन? ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप मतलब आप अगर अच्छी फोटो खींचते हो दैट यू आर गोइंग टू बी बेस्ट फोटोग्राफर. नहीं, अब ज़माना है फिल्टर्स का दोस्तों, कि एक अच्छे से अच्छा मोबाइल भी अच्छा फिल्टर यूज़ कर लेता है और एक अच्छा इमेज क्लिक कर लेता है. पॉइंट यहाँ पे ये है कि आर यू अ फोटोग्राफर और नॉट. बेस्ट की बात तो ख़त्म ही है. सो बहुत सारी चीज़ें जो पहले कॉमन नहीं हुआ करती थी अब कॉमन हो गई हैं. ओके, सो यही बात हो रही है. नथिंग इज रेयर, एवरीथिंग इज कॉमन. हाउ डू वी सेलिब्रेट दी कॉमन? बेसिकली कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पॉपुलिज्म, एक पॉपुलिस्ट क्लास है जो कि सेम कॉमन बात कर रहा है. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, इट्स ऑल अबाउट दैट पॉपुलिज्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एनामली. ये तो हमने पढ़ा है. नाउ डेमोक्रेटाइजेशन. सो द रीजन व्हाई आई एम बिन टेलिंग यू दैट डेमोक्रेटाइजेशन हैज़ हैपेंड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एडुकेशन. ऑफ कोर्स यार, आप अपने कंट्री के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, राइट, जो गणतंत्र है, जो पावर है, एक जनता के पास जो पावर, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे आप? शिक्षा द्वारा, राइट. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या पावर है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास क्या क्या पावर हो सकती हैं, राइट. सो डेमोक्रेटाइजेशन तभी पॉसिबल है जब अवेयरनेस होगी समाज में, वो एडुकेशन प्रॉपर जाएगी, राइट. दूसरी चीज़ है द ग्रोइंग रीच ऑफ द मार्केट एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्विंग, राइट. ग्रोइंग रीच ऑफ द मार्केट मतलब कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो एंड यूज़र तक जा रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं चीज़ें. एंड दिस इज़ अ रिवोल्यूशन. पहले नहीं होती थी. पहले अगर एक पॉलिसी को इंक्लूड मतलब अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद 1 महीने 2 महीने बाद एंड यूज़र तक पहुंचती थी, उसको पता चलता था कि अच्छा ऐसा कोई स्कीम भी, ऐसी कोई पॉलिसी भी है, राइट. और ऑफ कोर्स दैट इंक्लूड्स सोशल मीडिया एंड रिन्यूड लेजिटिमाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ वन वोट एंड वन वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम को मैंडेटरी कर दिया है. ठीक है, सो विच इज़ फाइन. इंग्लिश मीडियम को मैंडेटरी करना इज़ फाइन, विच इज़ गुड फॉर द करेंट एंड द नेक्स्ट जनरेशन. बट सिर्फ और सिर्फ यही काफ़ी होगा, या फिर अफोर्डेबिलिटी भी काम आएगा, या फिर उसमें एक क्वालिटी भी काम आएगी, राइट. या फिर पब्लिक गुड, जनरल पब्लिक को भी हम ये सिस्टम तो प्रोवाइड करेंगे ही, राइट. सो डेमोक्रेसी हैज़ रिन्यूड द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इफेक्टिव चेंजेस एंड वोटर टर्नआउट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, राइट. आपने देखा होगा कई सारे इलेक्शंस में, जैसे अभी लोकसभा का स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो जो परसेंटेज था लोगों के वोट करने का, younger population has turned out to be the more maximum voters as compared to the older generation, और voting share भी ज़्यादा हुई है as compared to previous, right. So जब वोटिंग शेयर ज़्यादा हुई है मतलब कि लोग अवेयर हो रहे हैं. ठीक है, हमें भाई वोट देना है, हमें अपने हक के लिए बात करनी है, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, हम इनके साथ जाएंगे, हमें ये स्ट्रॉन्ग मैन लगता है, ये हमारी बात रख सकता है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. So even in the policy consensus around neoliberalism has been near complete. So one day of voting, the rich हमारा democracy power देता है, right? Democratization. Now, अब आते हैं हम next slide पे. And before I go to the next slide, I wanted to go here. So एक सेकेंड मैं इसको zoom in कर लेता हूँ. So दिस इज़ द एंटायर आर्टिकल. आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल, बहुत ही तोड़ू बातें लिखी हुई हैं. मैं आपको बस तोड़ मरोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो वंस इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर दैट डेमोक्रेटाइजेशन कैन सीन ओनली इन मेनी फ्रंट्स, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज हैज़ रिप्लेस्ड द ओल्ड सोशल डिवाइड्स. नाउ नथिंग इज़ रेयर एंड हाउ डू वी सेलिब्रेट द कॉमन. ये आप ग्रीन में देखिए, मैंने हाईलाइट किया है कि पॉपुलिज्म हैज शो अस अ वे narrativizing the common and creating a spectacle of every day, right. So आप
जैसे हुआ था ना कि भाई हम सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं तो सबकी मतलब ये तो कॉमन है। सो अब पॉपुलिज्म डिफरेंशिएट करता है उसको। पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट जो क्लास है वो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करता है, जो भी थियरी है या फैक्ट है लोगों के सामने, एंड दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स अनकॉमन। ऑलराइट, नाउ एक यहाँ पे कंसेप्ट आया है जेनस फेस्ड प्रोसेस। अच्छा, जेनस फेस्ट क्या है? जेनस फेस्ट बेसिकली, जेनस एक ग्रीक गॉड हुआ करते हैं जिनके दो चेहरे, दो मुंह हुआ करते थे, इधर एक ऐसे और एक ऐसे, दो मुंह हुआ करते थे। उनको गेट ऑफ एंट्री कहा जाता है, मतलब कि वो प्रतीक हैं किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने के लिए। सो बेसिकली कहा जा रहा है कि जेनस फेस्ट प्रोसेस का ये भी मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्टिंग, एक्चुअली उसका दूसरा मतलब ये है कि one statement is a contradictory to another. Alright, so for example, एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ पॉपुलिज्म है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉपुलिज्म फिर ऑटोक्रेसी बन जाएगी, और जब डेमोक्रेसी होगी तो पॉपुलिज्म तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्लैश ऑफ आइडियाज़ आएगा। सो कुछ रीजंस सॉलिड जहां मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 पॉइंट्स है, has been taken from the article itself, that populists are mobilizing aspiration born out of social mobility. This is born out of social mobility, but are also containing it from spilling over into demands of economic equality. Okay, so populist encourages assertion around demands and dignity, sentiments and recognition within the culture. All right, in fact, it conjoins social equality and justifying economic inequalities as either random or individual failures. ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गई, तीन चीज़ें बहुत ही ईजी और बहुत लेमन लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट मेंशन है। सो मतलब ये है कि द लिंक, जो लिंक है डिमांड फॉर सोशल इक्वालिटी विथ वॉलंटेरिज्म एंड इंडिविजुअल एफर्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। The social confidence has gained through the process of democratization is being challenged and made to look shaky in the grounds of growing economic material inequalities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि जो दलित हैं, दलित समाज के लोग हैं, या फिर जो एक वीक कम्युनिटी मानी जाती है इंडिया में, दलित कम्युनिटी, इनफैक्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी कम्युनिटी मानी जाती है। उसमें ये कहा गया है कि भाई आप जब एक कोई पॉलिटिशियन किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता है, जब एक वो पॉपुलिस्ट बन जाता है, तो फिर वो उसके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, इनइक्वालिटीज़ और इन सारे पैरामीटर्स को भी वो अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट करता है। वो ये करता है कि हम डिफरेंट हैं, आप लोग डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं हैं। ठीक है, आप लोग इनसे, आप समझ में आ रहा है, एक डिफरेंट होना और इक्वल होना इज एक्चुअली साइड ऑफ अ टू कॉइन, राइट, बट इट्स वे डिफरेंट। सो दे व्हाट आर दे टेलिंग इज लाइक यू गाइज आर डिफरेंट, आप लोग अलग हो, आप लोगों को अलग वरीयता मिलनी चाहिए, अलग मान्यता मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आपको स्पेशल पॉलिसीज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वहीं इक्वल क्या कहता है, समाज में इक्वालिटी होता है कि जो उनको उनके पास है वो आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, जो सबको मिल रहा है वो आपको भी मिले। दिस इज व्हाट इक्वल एंड डिफरेंसेस मीन, एंड यही यूज करते हैं पॉलिटिशियंस टू वू देयर वोटर्स, टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस देयर वोटर्स। सो पॉपुलिस्ट थ्रेटन्स डेमोक्रेसीज इन 3 ways। पहला, वीकनिंग द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और क्योंकि ऑफ कोर्स वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं, उसके कॉन्स को बोल रहे होते हैं, उसके डिसएडवांटेज को हाईलाइट करते हैं। दूसरा, अ डिविसिव व्यू हु बिलोंग्स और डजंट बिलोंग्स टू पॉलिटी, ऑलराइट। तीसरा, डिसमैंटलिंग द इनफॉर्मल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स रिजल्टिंग इन डेमोक्रेसीज बिकम्स इलिबरल। सो जो मैंने शुरू में आपसे बात कही थी वो यही कही थी दोस्तों कि पॉपुलिज्म एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। दिस इज वाई ऑलमोस्ट 2000 साल पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट एरिस्टोटल ने कहा था कि नोबडी could imagine seriously advocating democracy as an ideal form of government। ठीक है, और ये हमारे जैसे 18th सेंचुरी के एंड में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, दैट डेमोक्रेसी रीअपियर्ड एज ए मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियल। ठीक है, उस टाइम पे फिर डेमोक्रेसी एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियल आ गया था, लेकिन पॉपुलिस्ट तब भी थे। ठीक है, सो द ओनर्स ऑफ रनिंग अ डेमोक्रेसी स्मूथली लाइज ऑन इट्स इलेक्टेड लीडर
following the ideal or greater common good for its citizens. Alright? So ये फंडा था पॉपुलिस्ट और डेमोक्रेसी का. साइमल्टेनियसली यूज ऑफ प्रिटेंस की बात हो रही है. सो प्रिटेंस इज लाइक ढोंग. ठीक है, किसी भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना. सो प्रिटेंस भी दोस्तों जो पॉलिटिक्स की जो फटर्निटी है, जो दुनिया है, जो जो इनइक्वालिटीज़ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिटेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्या रोल प्ले करता है ये देखिए. अगर हम आर्टिकल पे जाएं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है रेफर टू आर्टिकल. सो द सेंस ऑफ रियलिटी हैज़ बीन स्लिप्ड इन बिटवीन, ऑल्सो द रीज़न वाई परसेप्शंस, you know, the perceptions, what we call now in popular parlance post truth, जिसको हम पोस्ट ट्रुथ कहते हैं, हैव टेकन क्रेडेंस ओवर सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस. जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि परसेप्शंस जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं चेंज होते, और एक्चुअली जो पोस्ट ट्रुथ है उसको भी हम हटाया नहीं जा सकता, और जो एविडेंस भी आप उनके सामने ले आ दोगे तो परसेप्शंस चेंज नहीं होंगे. सो नो अमाउंट ऑफ एविडेंस कैन सेट ऑफ परसेप्शंस, because perceptions are a way of relating and are copying with in between. It cannot be captured in a set of moral compass when past social mobility is played against demand of economic justice. ठीक है, सो ये है कि डिमांड मोर कैन लीड टू द लॉस ऑफ पास्ट गेन्स मोर देन फ्यूचर बेनिफिट्स. है ना, कि आप इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हो कि जो आपके पास्ट में जो आपको बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो तो कम हो ही सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मिलने वाले जो बेनिफिट्स होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. ओके, दिस इज़ व्हाट दे वांटेड टू इन्फॉर्म, दैट वन हैज़ टू आइदर कम टू terms with shaky social mobility or to pretend to be confident even while slipping in the economic front. ठीक है, pretense has become a way of feeling safe and secure. Pretense एक safe and secure वाला मामला बन गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ कम्युनिटीज़ को ले लें, तो कुछ कम्युनिटीज़ ऑलरेडी बहुत अनफैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से लोग यकीन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जॉनी डेप का केस हुआ था. जॉनी डेप और क्या नाम था उनका, मार्गरेटा क्या, आई एम नॉट श्योर, जो उनकी वाइफ थी, जो केस हुआ था. तो जॉनी डेप के केस में यही हुआ था. द वर्ल्ड बिलीव्स दैट जॉनी डेप was responsible for whatever the slander, the libel, the defamation, everything, right, against his wife. So हुआ क्या आखिरी में? जस्टिस किसको मिली? जस्टिस मिली जॉनी डेप को. ही won the case अगेंस्ट द डिफेमेशन केस जो फाइल्ड हुआ था उनके अगेंस्ट में. लेकिन हमारा परसेप्शन क्या है? हमारा परसेप्शन एक बहुत ही मिसोजिनिस्ट परसेप्शन हो गया है. एक बहुत ही एक फेमिनिज्म की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई है यहाँ पे. इज़ लाइक कि मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट. इफ कोई भी मतलब उसको टूल बनाया जा रहा है. बट इक्वालिटी और डिफरेंस यही समझ में आता है, राइट? सो वी आर ऑल्सो इक्वल, मेन आर ऑल्सो इक्वल टू वुमेन, या फिर वुमेन आर ऑल्सो इक्वल टू मेन. ये जो परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन ही रिस्पॉन्सिबल था इस केस का. लेकिन ये केस बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना है कि इस परसेप्शन को तोड़ दिया है, और समाज में एक नई धारणा, एक नया थियरी भी प्रोड्यूस हुआ है कि नॉट एवरी मैन इज सेम एज, जो भी जिन्होंने ऐसा काम किया होगा इन देयर प्राइवेट स्पेस. सो मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग ट्रूथ regimes are no longer the techniques for the rural regime. बट ये क्या अप्रोप्रिएट है कि भाई उसको आप सिग्निफाई करो, उसको हाईलाइट करो, उसको आप प्रोटेक्ट करो. ठीक है, सो बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म को रोका कैसे जा सकता है, पॉपुलिज्म को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है. तो दोस्तों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वैसे कंट्रोल किया जा सकता है. सिविल सोसाइटी, NGOs, ये सारे कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, हमारे भारत के, किसी भी कंट्री के, जिससे हम एक फर्म अवेयरनेस स्प्रेड करा सकते हैं कि नो, आम परसेप्शंस हैं उनको कम किया जाए. ओके, दिस मेथड एंड साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनको कोई इफेक्टिव मेजर्स लेना भी पड़ेगा. ठीक, एक मैं आपको, ये तो क्वेश्चन है मेंस का, एक आर्टिकल पे मैं आना चाहता हूँ. यहाँ बात हो रही थी एक स्ट्रॉन्ग मैन की. ओके, सो प्रिटेंस अलाउज
ये वाला आप देखिए यहाँ पे, प्रिटेंस अलाउज ब्रिंगिंग सेम्बलेंस बिटवीन एस्पिरेशनल सोशल मोबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सो ये स्ट्रॉन्ग मैन की जो बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग मैन की, ये स्ट्रॉन्ग मैन वही हैं राइट, कि किसी भी फिगर को हम पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना देना, ठीक है, और सब जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा पर्सनैलिटी उस कम्युनिटी का, फिर उसके बेस पे आप प्रिटेंस यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी ऐसी गलत बात या कोई भी ऐसा ढोंग, कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप पब्लिश कर सकते हो। तो एक प्रीम स्ट्रॉन्गमैन फिगर चाहिए उसके लिए, एंड दिस इज हाउ इट टॉक्स अबाउट, ऑलराइट। So mobility becomes a way of protesting social mobility against the hard economic hardship. These are actively encouraged as a part of political mobilization. ठीक है, withdrawing from it into sink into the reality that dissonance from the present. So fantasy necessary है आजकल के जीवन में। तो यही बात हो रही है टोटल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई कि ऐसे पॉपुलिस्ट जो है वो शायद इरोड कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को, लोगों के बिलीफ को, लोगों के परसेप्शन को, ठीक है। दूसरा प्रिटेंस इज ऑल अबाउट कि अगर कोई भी एक ऑलरेडी सोशल नॉर्म्स है, सोशल डॉगमा है, या कोई ऐसी बिलीव्स है जो कि ऑलरेडी चली आ रही है शुरू से, उस पर हम और खेल रहे हैं, उस पर और हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं लोगों को, और उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू गेन वोट्स, टू गेन देयर पॉलिटिकल एडवांटेज, राइट। सेकंड, स्ट्रॉन्गमैन की जो बात हो रही है, एक पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्गमैन होना चाहिए जो कि लोग उसका सहारा ले सकें और उसके सहारे लोग प्रिटेंस और पॉपुलिस्ट जैसी फंक्शंस आगे बढ़ा सकें, ऑलराइट। सो आई होप ये जो आर्टिकल था आपको पूरा समझ में आया होगा, और इन केस शुड यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस आर्टिकल, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कमेंट हियर, ठीक है। सो एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है, हाउ पॉपुलिज्म इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा मैंने दे रखा है कि हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म पॉपुलिज्म, डू यू थिंक पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म कैन बी डिविसिव एंड डैमेज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। ये कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप हमारे कम्युनिटी स्पेस में भी बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड देन वी विल रिव्यू इट, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में, तब तक प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप कमेंटिंग एंड इन मैसेजिंग अस। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।